नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं विवेक मित्तल और आज एक बड़ी खबर जिसकी वजह से हमने देखा कि दुनिया भर के बाजार नजरें भी बनाए हुए थे और उसका इम्पैक्ट भी इंडियन मार्केट्स में देखने के लिए मिला। सबसे बड़ी खबर यही थी आज की कि जापान में इंटरेस्ट रेट बढ़ी हैं। ये इंटरेस्ट रेट बढ़ने का जो खबर है ये इसलिए बड़ी हो जाती है क्योंकि ये 17 साल बाद बढ़ी हैं। जापान डिफ्लेशन में चल रहा था जिसकी वजह से वहाँ पर इंटरेस्ट रेट ज़ीरो या नेगेटिव स्थिति में माफ़ कीजिएगा नेगेटिव स्थिति में ही चल रही थी। अगर हम देखें तो अब जो इंटरेस्ट रेट होंगी वो नेगेटिव से पॉजिटिव साइड पर आ गई हैं। 0% से लेकर 0.1% की रेंज में अब इंटरेस्ट रेट आ चुकी हैं। तो ये एक बड़ी खबर। इन्फ्लेशन भी वहाँ पर 2% के पार पहुँच चुका है जो कि कई दशकों से डिफ्लेशन में चल रहा था। तो अब इन्फ्लेशन चूंकि लौटा है जिसकी वजह से वहाँ के सेंट्रल बैंक ने इस तरह का कदम उठाया है। अगर हम देखें तो दुनिया भर के बाज़ारों में क्यों इसका इम्पैक्ट होगा और क्या कुछ भारत में इनका निवेश का इम्पैक्ट होगा तो देख लेते हैं। जापान का भारत में अगर निवेश देखें तो पिछले 2 सालों में करीब $33 बिलियन का रहा है। अगर हम देखें तो भारत के कई इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में भी जापान की लगातार फंडिंग हो रही है और भारत जापान के निवेशकों की पहली पसंद भी है। अगर हम टेबल में देखें कि किस तरह का डेटा है इंडियन मार्केट में और जो दुनिया भर के मार्केट्स हैं वहाँ पर किस तरह से इन्वेस्टमेंट किया गया है, तो जापानीज़ इन्वेस्टर्स ने साल 2023 में इंडिया में करीब 2868 बिलियन येन का इन्वेस्टमेंट किया। वहीं 2022 में करीब 2053 बिलियन येन, यानी कि अगर हम इसको डॉलर टर्म्स में देखें तो ये करीब दोनों साल का मिलाकर $33 बिलियन का इंडिया में इन्वेस्टमेंट बैठता है। वहीं अगर हम देखें ताइवान, कोरिया, इन दोनों देशों में भी अच्छा इन्वेस्टमेंट किया। चाइना में उन्होंने 2023 में जरूर स्टॉक मार्केट में अपना माल बेचा। ब्राज़ील में अगर देखें तो एक थोड़ा उन्होंने अच्छा इन्वेस्टमेंट किया। सऊदी अरब, वहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट किया। इंडोनेशिया, मैक्सिको, मलेशिया, वियतनाम, यूएई, इन सभी देशों में इन्वेस्टमेंट किया। बाकी कुछ देशों में थाईलैंड हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया या चाइना हो गया, यहाँ पर सेल ऑफ था और चाइना में तो मेजर सेल ऑफ। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पूरी टेबल का क्या है कि टॉप पर इंडिया है जहाँ पर कि जापानीज़ निवेशकों की पहली पसंद बना हुआ है और लगातार एक अच्छा खासा निवेश जापानीज़ इन्वेस्टर इंडियन मार्केट में कर रहे हैं। अब इंडियन मार्केट क्यों गिर रहा है और क्या कुछ कारण हो रहे हैं, क्योंकि अब आप देखिए जिस टेबल में सबसे ऊपर इंडिया बैठा हुआ है वहीं से सेंटीमेंट बिगड़ेगा। क्योंकि अगर सेंटीमेंट देखें तो चूंकि अब जापान में इंटरेस्ट रेट बढ़ रही हैं, हालांकि कुछ एक जानकार ये कह रहे हैं कि ये इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा लंबी नहीं चलेंगी, लेकिन सेंटीमेंट पर ज़रूर असर पड़ेगा। क्योंकि यील्ड के हिसाब से अगर हम देखें तो जापान का जो बॉन्ड मार्केट है वो भी अट्रैक्टिव हो चुका है। अगर हम देखें तो जापान का दुनिया भर के मार्केट्स में करीब $4 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट है। एक ब्लूमबर्ग का सर्वे हुआ, उसमें जो जानकारी प्राप्त हुई उसमें 40% एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो जापान का निवेश है दुनिया भर में उसमें एक सेल ऑफ देखने के लिए मिलेगा। लेकिन 60% जो एक्सपर्ट हैं वो ये भी मानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन आज इंडियन मार्केट को देखते हुए लग रहा है कि जो 40% जो एक्सपर्ट थे जिन्होंने ये कहा कि सेल ऑफ होगा उसका इम्पैक्ट शायद ज़्यादा देखने के लिए मिला, क्योंकि इंडियन मार्केट में एक बड़ा निवेश भी है। अगर हम कुछ एक कंपनीज पर नज़र डालें जो कि जापानीज़ कंपनीज़ हैं लेकिन इंडिया में लिस्टेड हैं, उसमें टॉप पर आता है मारुति, उसके बाद जॉनसन हिताची, जिसके हिताची के जो एसी और अन्य अप्लायंसेस आते हैं। हिताची एनर्जी भी कंपनी इंडिया में लिस्टेड है। पैनासोनिक एनर्जी, पैनासोनिक कार्बन, ये दोनों कंपनीज लिस्टेड हैं। निप्पॉन एएमसी ये भी इंडिया में कारोबार करती है। साथ ही एसएमएल इसूजू ये कंपनी भी जापानीज़ कंपनी है और इसका कारोबार इंडिया में फैला हुआ है। साथ ही अगर देखें तो भारतीय कंपनी जहां पर कि अगर आज देखें तो आईटी शेयरों में बहुत तेज गिरावट देखने के लिए मिली। टीसीएस के अलग कारण थे लेकिन अन्य आईटी कंपनीज भी तेजी से गिरी। उसका महत्वपूर्ण कारण ये भी माना जा रहा है कि जापान में इनका एक्सपोजर है और जो दिग्गज आईटी कंपनी है टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, इन जैसी कंपनी का बड़ा एक्सपोजर है। क्विक हील, सन फार्मा, इन कंपनीज का भी अच्छा खासा एक्सपोजर है। जापान के मार्केट में इनका कारोबार होता है। तो ये कुछ एक कंपनीज जिन पर कि आज हमने देखा कि मार्केट में एक प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया। साथ ही कुछ एक कंपनीज जो कि जापान की हैं लेकिन भारतीय बाज़ारों में लिस्टेड हैं उन पर भी इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दिया। इंडियन आईटी इंडेक्स देखें तो 1000 पॉइंट से नीचे गिरता हुआ दिखाई दिया। निफ्टी देखें तो 21,800 के भी नीचे आती हुई दिखाई दी। 22,000 के नीचे तो बहुत ही तेज गिरती हुई दिखाई दी थी। साथ ही जो सेंटीमेंट है वो नेगेटिव हुआ है, ये माना जा रहा है, क्योंकि इंडिया
जापान की अभी तक पहली पसंद रहा, लेकिन अब चूंकि इंटरेस्ट रेट साइकिल थोड़ा चेंज हो रही है, तो क्या इंडिया पहली पसंद रहेगा और इसी तरह का फ्लो रहेगा इंडिया में, ये देखना होगा। तो फिलहाल इस पेशकश को यहीं पे विराम देते हैं। नमस्कार।